जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। मेरी डॉटर के पैरों के नीचे तलवे पे कुछ एक कॉर्न सा हो गया था, ब्लैक कलर का, जो कि पेनफुल नहीं है बिल्कुल भी, गुरुपा की कृपा से। अदरवाइज वो होता है पेनफुल। तो पहले तो मैंने नेट पे सर्च किया कि ये क्या है कैसे, तो उसमें यही था कि उसको मॉइस्चराइज रखें, थोड़ा सा सॉफ्ट रखें तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो आज मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके बेटे को कॉर्न हो गया था पैरों के तलवे में और वो उसका काफी पेनफुल था, तो वो ऑपरेट करके निकाल लिया गया। छोटा सा ब्लैक डॉट हो जाती है पैरों के नीचे। तो जैसे उसने शूज पहने, शायद उसका जो सोल था वो काफी हार्ड था, जिसकी वजह से वो हो गया। क्योंकि हम लोग कहीं गए थे ट्रिप पे, तो उसमें वहां थोड़ा सा चलना पड़ा, जिसकी वजह से शायद हो गया। तो बट मुझे ये लगा कि आज मुझे वही सत्संग मिला जो कि मेरी डॉटर को प्रॉब्लम हुआ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बड़ा सा कष्ट छोटे से इस कॉर्न के थ्रू गुरुपा ने काट दिया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसको जरा सा भी पेन नहीं है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों का हर पल ध्यान देते हैं और छोटे बच्चों के लिए तो वो हमेशा ही उनकी रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने हमें ट्रिप प्लस की थी 9 दिन की, और काफी दूर हम लोग गए थे। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी रूम दिया उसमें 13 और 7 की ब्लेसिंग्स थी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने दी। हर तरह से खाने पीने का, हर चीज का गुरुपा ने बहुत ही इजीली सब कुछ करवा दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आते समय क्योंकि वो नेशनल फॉरेस्ट था वहां पर, तो कई जानवर, एनिमल्स ऐसे आते जाते दिखते थे, लेकिन आते समय हमें काफी सारे एनिमल्स ऐसे रोड के पास मरे हुए मिले। मतलब गुरुपा ने कोई ना कोई कष्ट काटा, कभी रैबिट, कभी कोई हिरन था। तो गुरुपा ने कोई बहुत ही बड़े बड़े कष्ट उस ट्रिप पर भेज के हमारे काटे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का बार बार आया था कि हस्बैंड की तरफ से 3 थर्सडे शुक्राना करना है, तो हस्बैंड की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जॉब में प्रोजेक्ट ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना हस्बैंड की तरफ से। एक दिन कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कि कुछ तबीयत खराब हो गई थी, यूरिन इन्फेक्शन, वो भी गुरुपा ने जल प्रसाद और चंदन टीका देने पर बिल्कुल ही सही कर दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन कुछ जैसे कि हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी, वो भी गुरुपा ने जल प्रसाद से ही ठीक कर दी। बड़े बड़े कष्ट आए थे, क्योंकि गुरुपा का आ रहा था कि बहुत बड़ा कष्ट है, और लेकिन गुरुपा ने उसे छोटे में ही सारी प्रॉब्लम्स को सही कर दिया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और तो हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरुपा। और मेरे और आ रहा था कि तेरे भाई पर भी बहुत कष्ट है, जो कि मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा ही बच्चा है, तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। माँ पर भी कष्ट के खूब सारे सत्संग सुनवाए। एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी माँ को जॉन्डिस हो गया था, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो अब बिल्कुल सही हैं। इस तरह के काफी माँ पर कष्ट के सत्संग सुनाए। मेरी माँ की भी
तबीयत में ऐसा ही है जैसे कि पैनिक अटैक्स आना और ये, लेकिन गुरुपा बस उनका ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा से रिलेटेड भी जब मैं ट्रिप पे गई थी, वापस आते समय मुझे सारे जितने भी सत्संग मैंने सुने, काफी दिनों से मैं सत्संग ठीक से नहीं सुन पा रही थी, लेकिन जब आते वक्त मैंने सारे एक साथ सुने। गुरुपा ने कुछ ऐसी कृपा की और उसमें सारे ही पिता से रिलेटेड थे, तो गुरुपा ने कोई बहुत ही बड़ा कष्ट मेरे पिता का काटा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माता पिता भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, कोई भी गलती हुई हो तो। मेरे बच्चे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, उससे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, अपनी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ। और मैं अब अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे पास आपके बहुत बार मैसेजेस आए हैं कि मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड कराऊं, लेकिन पता नहीं क्या ही मेरे साथ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर टाइम ऐसे लगता है कि बिल्कुल कुछ सारा बहुत सामान बिखरा पड़ा है, बहुत काम करने को है, लेकिन ऐसे लग रहा है मैं सिर्फ जो घर के मेन काम है ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारे जो काम करने होते हैं तो बस वही काम मेरे को करती हूँ। उसके बाद मेरे को पता नहीं, वो तो मुझे पता है ज़रूरी करने हैं, इसलिए मैं करती जा रही हूँ उन कामों को। लेकिन उसके अलावा जो मेरे काम सारे मेरे आसपास मेरे कमरे में मेरे बिखरे पड़े हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। ऐसे लगता है मेरे अंदर या तो जान ही नहीं है या मेरे हाथ या पैर किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मैं देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, हर टाइम सोचती रहती हूँ कि काम करूँ, कुछ सामान उठाऊँ, सफाई करूँ कुछ, लेकिन सचमुच में मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मुझे किसी ने बाँधा हुआ है, मेरे को पकड़ा हुआ है किसी ने कि मैं कुछ नहीं कर पा रही उस चीज़ में। और मैं बहुत सारे मैसेजेस ऐसे सुने हैं, बहुत सारे। मुझे पता है कि मैंने पहले भी अपने मैसेजेस कई बार सत्संग में बताए हैं कि कोई है हमारे घर में जो, जब मैं और मेरी बेटी कमरे के अंदर होते हैं तो हमारे कमरे के दरवाजे पर वो कभी कोई वाइट कलर का जैसे राख का टीका होता है ना, वैसे कोई लगा के चला जाता है। और मुझे डाउट है क्योंकि और कोई है नहीं उसके अलावा, लेकिन मैं सामने नहीं उसको बोल सकती, ना ही कोई सीसीटीवी लगवा सकती हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, आसान काम नहीं होता ये वाला। लेकिन और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है। कभी एक उँगली का निशान होता है, कभी 3 उँगलियों का निशान होता है। अभी कुछ वक़्त पहले तो मेरी बेटी आई हुई थी, उसका छोटा अभी बेबी हुआ है कुछ टाइम पहले। तो मैं जब उसके पास वहाँ पे रहने के लिए गई उसको देखने के लिए, क्योंकि उसके घर में सारे जॉब काम करते हैं, कोई घर में देखभाल करने के लिए नहीं था, तो मेरे को वहाँ पे कुछ टाइम तक रहना पड़ा। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी घर में ही थी, तो मुझे डर लगता रहता था कि मैं अपनी बड़ी वाली बेटी के पास तो हूँ, क्योंकि उसको भी मेरी मदद की ज़रूरत थी। तो गुरुजी की जो मेरे को आशीर्वाद मिला तो मैं वहाँ पर उसको कुछ ध्यान रख पाई, फिर बाद में उसको अपने साथ भी ले आई। तो तब वो आई हुई थी, तब भी फिर मुझे ऐसे लगा कि अब ये जो भी कर रहा है या कर रही है, वो दोबारा ना करे, क्योंकि अब छोटा बच्चा भी आ गया है हमारे घर के अंदर, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन गुरुजी, सात संगत जी, मुझे नहीं मालूम, जैसे भगवान शंकर के माथे पर 3 निशान बने होते हैं त्रिपुंड के, ऐसे ही वही राख के 3 निशान फिर दरवाजे पे बने हुए थे। कई बार उँगलियों के निशान भी होते हैं, तो मैं बार-बार उनको साफ भी कर देती हूँ भगवान का नाम लेकर, गुरुजी का नाम लेकर। और मुझे मैसेजेस भी बहुत बार आ चुके हैं इस चीज़ के गुरुजी से कि भई कोई ना कोई संगत बता रही होती है कि उनके घर में कोई काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं
या जो हो रहा है अभी भी होता जा रहा है, जिसके कारण ना ही मेरे पति अंकल और मेरे में एक अच्छी जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, शुरू से जब से शादी होने के बाद से जब से मैं आई हूँ, बहुत साल हो गए अब तो, लेकिन उम्मीद यही लगी रहती है कि शायद अब ठीक हो जाएँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना हो, कुछ किसी तरह की गलती ना हो, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? कि वो मेरे से हर बात पर मैं कुछ भी उनसे प्यार से बात करूँ, तो भी गलत तरह से मेरे को लेते हैं कि मैं जैसे उनको कुछ गलत बात कह रही हूँ। मैं उनको उनका हर चीज़ पर उनका ध्यान भी रखती हूँ। मुझे परेशानी भी होती है जब वो हर टाइम अपनी तकलीफ़ में घिरे रहते हैं। हर टाइम ऐसे लगता है बीमार-बीमार से ही चल रहे हैं। हर टाइम दवाइयाँ खाते रहते हैं। कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई। लेकिन मना करने के बावजूद भी वो समझ नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनका छोटा भाई है जो चाहता नहीं है कि मैं और वो इकट्ठे कभी एक साथ बैठें। पहले तो चलो मम्मी-डैडी थे तो ये लोग इकट्ठे तो सारे वहाँ बैठ जाते थे मम्मी-डैडी के पास दोनों के दोनों। तो हम दूसरे कमरे में बैठे रहते थे, वहीं पे बैठ के अलग से खाना खाते थे। बाकी लोग बच्चों के साथ हम मैं और तो ये हमेशा वहीं पे बैठते थे। तो हम लोग कहते थे चलो कोई बात नहीं, मम्मी-डैडी हैं, मम्मी-डैडी के साथ दोनों भाई बैठे हैं, कोई बात नहीं। कोई आता था तो भी अलग होकर वहाँ पर उनको वहीं पे दूसरे रूम में बिठा लेते थे। हम लोग अलग बैठे रहते थे बच्चों के साथ। मैं उसके छोटे भाई उनके छोटे भाई की वाइफ़, हम लोग इकट्ठे बैठे बच्चों के साथ। तो वो कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलता रहा, हर चीज़ चलती रही। तकलीफ़ होती थी, ऐसा नहीं है कि दुःख नहीं होता, लेकिन फिर भी मन में कभी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मन में यही रहता था कि कोई बात नहीं, जिन माँ-बाप ने पाल-पोस के बड़ा किया, पैदा किया उनको, तो उनकी तरफ भी बच्चों का फ़र्ज़ होता ही है ना। तो कोई बात नहीं अगर वो वहाँ बैठ जाते हैं, इसमें क्या खाना खाना है या बातें करनी है, हम क्या ही बातें करनी होती हैं अगर साथ बैठे हो भी तो। तो ये चीज़ अपने मन को मनाकर काम हम करते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन अब मम्मी और डैडी दोनों नहीं हैं, और जो छोटा वाला भाई है वो हर टाइम इनको अपने हिसाब से ही चलाता है। इनको बिल्कुल समझ नहीं आती है। ये कभी मेरे साथ बैठने की कोशिश भी करते हैं कि हम लोग इकट्ठे बैठें एक कमरे के अंदर नीचे ड्राइंग रूम में, तो वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने से इनको बुला लेता है और ये मना नहीं कर पाते और अपने पास ही वहीं बिठाए रखता है इनको। वो अपनी वाइफ़ के साथ ठीक तरह से बात करता है, उसके साथ हँसता भी है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझको तंग करने के लिए कि भई देख मैं बात कर रहा हूँ, तेरे को मैं उसको बात नहीं करने दूँगा। तो कई बार ऐसा होता है, हो सकता है मेरी भी गलतफ़हमी होएगी कि मेरे साथ बैठने नहीं देता, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं होती है। मैं कुछ भी इनके साथ बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं करते ठीक तरह से। मेरे को हर टाइम कहते हैं, "तू अपने आप को जस्टिफ़ाई करती है, तेरे को कोई भी बात करनी नहीं है तेरे से, तू कुछ भी मैं तेरे को कुछ बोलता हूँ तो तू जस्टिफ़ाई करती है। अपनी बात पे तू कभी भी सॉरी नहीं करती।" उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आता कि मेरा सॉरी करने में कौन-सी चीज़ है। सॉरी संकट जी, मेरे को नहीं पता चलता। आज भी हम डॉक्टर के पास गए। हो सकता है आप बता सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। गुरुजी भी जानते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर को दिखा के आए। मेरी छोटी वाली बेटी का कुछ पार्सल उसके ऑफिस भिजवाना था। तो मैंने कहा कि रास्ते में जाते थे पोस्ट ऑफिस के, वहाँ पे आप 2 मिनट खड़े हो। तो मैं बस पार्सल फटाफट कोरियर करवा के आती हूँ। वहाँ पर वो कोरियर करने के लिए वो जो भैया बैठे हुए थे पोस्ट ऑफिस में, वो इतना धीरे-धीरे काम कर रहा था, अपने फ़ोन पे लगा हुआ था। तो मैं उसको तो कुछ कह नहीं सकती ना, बार-बार एक्सक्यूज़ मी सर करके उसको मैंने अपना काम करा। बाद में जैसे ही मैं गाड़ी में आके बैठी, तो कहते बता देख, इतनी देर बाद मतलब मैं आधा घंटा यहाँ पे वेट करता रहा, तो वहाँ पर तेरे को इतनी देर लग गई। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता था 2 मिनट का काम है, वो इतनी देर लगा देगा। धीरे-धीरे कर रहा था कि कभी कह रहा है इस पे टेप लगा दो, अब ये वाले फॉर्म को भर दो। मैंने कहा मैं सब कुछ अपने आप करके गई थी, अपने आप घर से एक नया कुछ फॉर्म निकल आया होगा पोस्ट ऑफिस में कोरियर कराने के पहले। तो मैं वो करवाने के लिए मैंने कहा मैं क्या कहती, मैंने कहा आप नहीं, तेरे को मेरे को बोल देना चाहिए था, मैं चला जाता। तो मैंने कहा आप मेरे को बता देते, फ़ोन कर देते, तूने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। इस तरह से इन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं,
तो मैंने कहा कि अरे तो कोई बात नहीं, आप बाहर निकल कर एक बार आए थे ना, तो आप मुझे आके अंदर बोल देते नहीं बैठा जा रहा, मेरे से वेट नहीं किया जा रहा, तू अपने आप वापस आ जाइयो करवा कर, तो मैं आ जाती, कोई बात नहीं। तो मैंने तो कुछ ऐसा गलत कहा नहीं, गलत किया भी नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है गलत किया होगा, आप लोग सब जानते होंगे कि इसमें गलती कितनी है। तो मेरे पीछे एकदम सिर पीछे पड़ गए, वही है ना, जस्टिफाई करती है, जस्टिफाई करती है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने कुछ गलत ही बोला होगा इसमें। तो मैंने फिर कहते तू सॉरी भी नहीं करती। मैंने कहा अच्छा भाई, तू हर टाइम तू जस्टिफाई करती है सारी बातों के लिए, तू अपने आप को तू कहती है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तू गलत है। मैंने कहा मैंने ऐसा तो कुछ कभी कहा ही नहीं है। मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर जो भैया ने टाइम इतना लगा दिया है तो मेरी गलती है उसमें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सॉरी। मैंने कहा जो आगे भी हो सकता है, पीछे जो बहुत कुछ किया होगा मैंने शायद ऐसा, तो मैंने कहा सब चीज़ों के लिए सॉरी, मैं इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कह सकती ना अब। तो मैं सॉरी सॉरी करके मैंने किसी तरह से मैं चुपचाप बैठकर वापस घर तक हम आ गए। तो लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता, हालांकि मुझे मालूम है कि ये दिल के बुरे नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन ये जो इनका छोटा भाई है, पता नहीं प्यार करता है कि क्या करता है। खैर, अब इतना घर की सारी हम डिटेल्स नहीं बता पाते इन चीज़ों में, लेकिन वो कभी भी साथ बैठती, कभी मेरे को, मैं इनके साथ कभी हंसकर बात करने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो उसके बाद मैंने देखा है कि वो इनको अपने अलग दूसरे कमरे में बुला लेगा, उसके बाद कुछ ऐसी बातें इनको बोलकर भेजेगा, समझाएगा कुछ हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ या हमारे बच्चों के खिलाफ, कि ये हमेशा बहुत बुरी तरह से बात करते हैं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अब नहीं कुछ भी बोल पाते उसको, या उसकी बात के अंदर उसमें बातों में आ जाते हैं और हमारे को कुछ कह देते हैं, कोई बात नहीं, हमारी हो सकता है गलतियां हुई होंगी, कुछ कोई कमी होगी, और फिर वही वाली बात है कि लोग कहते हैं कि शायद पिछले जन्म के कर्म, तो बहुत बुरे कर्म किए होंगे मैंने, मेरे को पता है, हो सकता है बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो मेरे खत्म होने पे ही नहीं आ रहे हैं। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, 36 37 साल हो गए शादी को, लेकिन गुरुजी के मैसेजेस आता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पता है, मेरे को बहुत बार मैसेजेस आते हैं, मुझे पता है कि तेरा पति तेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं इसी भरोसे में ना आराम से, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि जब से गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, नहीं, गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, मेरे को इस लायक समझा है कि शायद मैं इतनी गलत नहीं होंगी जितनी गलत मेरे को हर टाइम बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलता है, चल सब सही है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ इनके छोटे भाई की ही चलती है, कुछ लाना हो, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी को बुलाना हो, कुछ बनाना हो, हर चीज के लिए इनका छोटा भाई बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, हमको जाना है, नहीं जाना है। वो अपनी वाइफ को लेके कहीं पे भी चला जाता है, सारा दिन भी लगा आएगा, चाहे रात को लेट भी आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इनको टाइम पर, अगर वैसे तो ये मना ही कर देते हैं कहीं पे भी जाने के लिए हमारे साथ, लेकिन ये कोई बात नहीं, मैं पता नहीं क्या ज्यादा बोल रही हूँ कुछ, लेकिन मेरे को तकलीफ होती है ना, मेरा मन करता है कई बार मैं अपने बच्चों को फोन कर देती हूँ, एक ऑफिस में है, एक की शादी हो गई है, नहीं भी मन करता, ऐसे लगता है कि बच्चों को ऐसे दूर बैठे हुए हैं, तो सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे साथ कोई, मेरे को कोई है भी नहीं कि मैं किसी के साथ कोई भी चीज शेयर कर पाऊँ पूरी तरह से। अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बात करूंगी, अगर सुनकर वो कुछ कह तो देंगी, शायद मेरे को अच्छा भी बोल देंगी, लेकिन कोई मेरे साथ कुछ, कोई बाद में किसी के मन में थोड़ी ना कोई चीज होती है, क्योंकि वो हमारे घर की सारे सिस्टम को तो कोई भी नहीं समझ सकता ना। कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे, मुझे मालूम है सब कुछ। मेरी हो सकता है अभी परीक्षा का टाइम पूरा खत्म नहीं हुआ,
कुछ ज़्यादा ही बहुत गलत किया होगा मैंने। हालाँकि मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं इनको तो क्या, मैं एक्चुअली किसी किसी के साथ भी कुछ कभी गलत करने की नहीं सोचती, कभी भी नहीं। मेरे को कोई बाहर, घर के बाहर भी कोई कभी कोई तकलीफ़ में नज़र आ जाता है, तो उसकी मैं हर टाइम पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कुछ कर सकूँ किसी तरह से उसके लिए, तो मैं कर देती हूँ। वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर भी क्यों ना हो। मेरे मन में हमेशा दया का भाव रहता है। कभी मैं किसी को मन से, कभी मेरे कभी हुआ ही नहीं कि मैं किसी को कोई भी तकलीफ़ दूँ। ये मेरे गुरुजी भी जानते हैं। लेकिन शायद मेरी किस्मत अभी पता नहीं कितनी ऐसी वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरे को प्लीज़ साध संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरी गलतियाँ आपको लगे ऐसे, तो प्लीज़ मेरी गलतियों के बारे में मुझे, मेरी तरफ से गुरुजी से माफ़ी माँग लेना। आपके माँगने से शायद मेरी गलतियाँ किसी तरह से कम हो जाएँ। मेरी जो मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, कोई ऐसे कर्म किए होंगे, जिनकी भरपाई मैं पूरी कर नहीं पा रही अभी। प्लीज़ मेरी तरफ से अरदास कर देना गुरुजी के आगे कि मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ाना, ताकि मैं सब कुछ झेल सकूँ, या मेरा ये सब कुछ अब जो है जो सब ठीक हो जाए। इनको समझ आ जाए कि मैं कभी भी इनके बारे में या किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती। जो कर रहा है इनका भाई कर रहा है, इनको दिख जाए, इनको समझ आ जाए, और ये अपने लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सके, उसकी बातों में ना आए। बाकी पता नहीं, गुरुजी ने जो सोचा होगा हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। ये कर्म ऐसे कटवा रहे होंगे गुरुजी, शायद इससे भी कुछ बुरा होने वाला होगा, जो गुरुजी ने रोक कर इतने में ही कटवा रहे होंगे कि एटलीस्ट थोड़ी देर रोने के बाद, उसके बाद मैं फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। क्योंकि मैं अपनी तरफ से फिर कोशिश करती हूँ कि मेरे तरफ से फिर उनको कोई तकलीफ नहीं हो, बस ये ठीक ठाक रहें, इनको मैं ठीक ठाक इनका देखूँ या कुछ। पर हाँ, मैं अब उनके साथ ना बहुत ऐसा है कि एकदम मेरा मन नहीं करता कुछ भी इनसे ऐसी कुछ भी बात करने का, कि मुझे ऐसे लगता है मैं इस्तेमाल हो रही हूँ उस चीज़ में। अब मुझे वो तकलीफ देती हैं चीज़ें, मना तो मैं नहीं कर पाती, बट मैं बहुत ज़्यादा अब उन चीज़ों में मैं नहीं अपने आप को कर पाती, क्योंकि मैं हर बार जो इंसान आपको गलत ठहराता जाता है और अचानक एकदम नॉर्मल होके थोड़ी देर के लिए होगा, तो वो पता होता है कि वो सिर्फ एक इंसान अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा है ऐसे, उसके बाद वो फिर आपके साथ गलत तरह से ही बात करेगा। तो इसलिए ना वो पूरा मन तो कभी भी नहीं हो पाता ना, ये गुरुजी सब जानते हैं। और मेरे मन में तब भी पता नहीं, मैं शायद उस टाइम गलत होती होंगी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। उस टाइम पे मैं गुरुजी का ही नाम लेती रहती हूँ कि जो भी वक्त बीत रहा है अच्छा हो, बस गुरुजी साथ रहे हमेशा। गुरुजी प्लीज, मेरे दोनों हाथ जोड़ के आपसे मैं माफी मांगती हूँ। मैंने कुछ भी गलत बोला हो या कुछ भी गलत किया हो, उस सब के लिए माफी गुरुजी। आज सारी साथ संगत के लिए माफी। मेरी कोई भी कभी मैंने जिंदगी में कभी कोई गलतियां की हो, उन सब गलतियों के लिए भी माफी। गुरुजी प्लीज मेरे को अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। मेरे को एटलीस्ट जब से मैंने गुरुजी के साथ अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को गुरुजी ने अपने साथ मेरे को अपने रखा है, तब से एटलीस्ट इतना है कि मेरे को मन में, मैं थोड़ा टाइम ज़रूर परेशान होती हूँ, लेकिन मैं जब गुरुजी का जाप करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, तो मेरे अंदर से ना सब खत्म हो जाता है। ये सब कुछ जो भी गलत चीज़ें होती हैं, मेरे को तकलीफ़ें होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, उसके बाद मैं फिर भूल कर आगे बढ़ जाती हूँ। बस मेरे अंदर, बस गुरुजी आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मेरी हिम्मत कभी ना टूटे, और जो मेरे को अपने बच्चों के लिए करना है मैं वो पूरा कर पाऊँ। मुझे पता है इनका साथ नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने मना कर दिया है हर चीज़ के लिए, लेकिन बच्चे कर रहे हैं मेरे लिए भी करते हैं, अपने एक-दूसरे के लिए भी करते हैं। दोनों बहनें एक-दूसरे के लिए करती हैं। उनको डर भी लगता है इस चीज़ का कि अब मेरी छोटी वाली बेटी की भी शादी होने वाली है, कि पीछे अकेले मम्मा को बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ, नहीं मैं, तुम डरो मत। लेकिन वो, मुझे पता है
वो हमेशा मेरा हर चीज़ का ध्यान रखती है, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं दोनों। लेकिन एक दूसरे की जो होती हैं आफ्टर मैरिज, छोटी वाली कर रही है उसके लिए, बड़ी वाली भी पूरा साथ देती है हर तरह से एक दूसरे को, जो चीज़ें करनी होती हैं। किसी भी चीज़ का मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनकी कोई ज़िम्मेवारियाँ हैं अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी बेटियों के लिए। उनके हिसाब से एक बार शादी हो गई लड़की की तो उसके बाद उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस चीज़ को भी मेरे बच्चे एक दूसरे से साथ मिलकर अपने आप पूरा कर रहे हैं। तो गुरुजी बस ये है कि मेरी दोनों बेटियों का भी साथ एक दूसरे के साथ बनाए रखना। एक दूसरे का जितना वो ध्यान रखती हैं, वो दोनों जैसे मेरा ध्यान रखती हैं। उनके साथ-साथ अंग-संग सहाय रहना, हमारे भी अंग-संग सहाय रहना और मेरे पाप कर्मों के अंदर जो भी और बचे हुए टाइम है, उनको जल्दी से जल्दी गुरुजी अपने मेहर भरे हाथ रख के ख़त्म कर दो। क्योंकि कई बार बहुत घबराहट हो जाती है। हालाँकि मैं डरती नहीं, मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं ना, तो पैदा किया है अगर मेरे को भगवान ने तो खाना जब दिया है बैठाकर, तो बाकी सब कुछ भी भगवान करता ही है ना। वो सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है, किसी के साथ भी। क्योंकि जब भगवान किसी को पैदा करता है ना, तो खाना-वाना सब अपने आप दे देता है उसका। उसकी ज़िंदगी को कैसे चलाना होता है भगवान को सब मालूम होता है। हम लोग परेशान होते रहते हैं, कोई बात नहीं। मेरे को तो वैसे लगता है मैं इतना ज़्यादा इन सालों में ये सब चीज़ें रोज़ हर दूसरे-तीसरे दिन देखते-देखते, सुबह-शाम, रात देखते हुए, तो मेरे को मैं इतनी अंदर से हो गई हूँ कि मेरा ना दिमाग कुछ इस चीज़ों को सोचता ही नहीं है कि आगे होगा क्या? मैं सचमुच में नहीं सोचती बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ जो होगा ना देखा जाएगा। अगर कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा ना हमारे लिए तो सही है और बुरा सोचा होगा तो भी सही है क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं उसमें। अपनी तरफ से सिर्फ़ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो गुरुजी बस अच्छा ही करवाते जाना। कभी भी परेशान होकर किसी के लिए गलत मत करूँ। बस आज तक कोशिश की है कभी ना करूँ और आगे भी कभी ना करूँ। लेकिन मेरे को सहारा ज़रूर देते रहना गुरुजी। अपने चरणों के साथ हमेशा मेरे को लगाए रखना और मेरे को प्लीज़ कोई ना कोई तरीका या कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ से गुरुजी का आपका मंदिर, बड़ा मंदिर बहुत दूर है हमारे घर से। लेकिन मैं अकेले, आदत भी नहीं थी ना शुरू से, बहुत छोटी थी, 20 साल की थी, शादी हो गई कॉलेज के बाद। आदत ही नहीं पड़ी कि कहीं बाहर अकेले ज़्यादा निकलने की। तो मैं निकल तो सकती हूँ लेकिन ना हिम्मत नहीं करती। मुझे नहीं पता, मेरे ऐसे लगता है मैं जुड़ जाती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की कहीं पे भी ऐसे, और अकेले में मैं क्योंकि वो रास्ता भी ऐसा थोड़ा-सा, तो मुझे अकेले थोड़ा-सा होता है, तो चाहे मेरे को कोई साथ मिल जाया करे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन ना हो मेरे जाने से, बस जो भी है ना। क्योंकि ये जो हमारे घर में छोटा वाला है, इनका भाई, ये किसी न किसी बहाने इनको कुछ ना कुछ गलत समझा देता है। पता नहीं कैसे उसके अंदर एक तरीका है, उसको उनको हँसते-हँसते अपने उसमें ले लेता है और बस अपनी बातों में लगाकर, और इनको समझ नहीं आता कि ये वो कैसे इनके साथ खेल रहा है। ये उसकी बातों में आके हँसते रहेंगे। मैं कभी हँसने की बात करने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ी देर बाद ही ये बुला लेता है। ख़ैर, मैं कितनी लंबी बात करूँ इस चीज़ की, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मेरे को लेकिन बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि 3 वीरवार जाकर मंदिर या कहीं पर जाके पीली चीज़ दान करना, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर भी आए, तो मैंने जब भी, मेरे को कोशिश करती हूँ मैं, जब भी वीरवार हो, आज भी वीरवार का दिन है, आज मेरा पहला वीरवार ऐसा है जिसमें मेरे को गुरुजी का मैसेज था कि 3 वीरवार मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करूँ। तो शुक्राना गुरुजी, जैसा भी है, बट मुझे पता है कि ये बुरे नहीं है, लेकिन इनके दिमाग पर वो इतना हावी हुआ है, या वो जो उसकी वाइफ कुछ कर रही है जो हमारे साथ, वो हमेशा देखती रहती है हमारे को, वो भी ऐसे। लेकिन अब मैं किसी को क्या ही कहूँ, हो सकता है मेरे ही मन का वहम होगा, लेकिन वहम एक बार दो बार होता है, जब बहुत बार हो जाए ना तो फिर वहम नहीं होता, फिर वो आपका शक पक्का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे आदत है कि मैं अपने दरवाजे को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखती हूँ, लेकिन वो जब वो निशान पड़ते हैं उसके ऊपर लगे हुए, पूरा जैसे राख का होता है, उंगली का निशान पड़ा होता है, कभी 1 कभी 3,
और वो त्रिपुंड का निशान पूरा 3 निशान पूरे लाइन में लगे हुए, तो कोई अपने आप तो ऐसे लगाता नहीं है। तो और ऊपर कोई और होता भी नहीं है हमारे कमरे के आसपास जब भी लगे हैं वो। तो हमारे ही कमरे ऊपर है, उसका और हमारा। तो नीचे हमारा किचन वगैरह है सब। तो ये भाई लोग तो दोनों नीचे ही बैठे होते हैं, तो हम सारा दिन ऊपर होते हैं। तो अब कोई हम दोनों के अलावा तो और कोई कर नहीं कर सकता, और अगर मैं तो अपने आप करूँगी नहीं अपने दरवाज़े पर। तो अगर वो कर रही है तो गुरुजी आप देखना, और कोई और कर रहा है तो गुरुजी आप अपने आप देखना। बस अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना, और अपने बिल्कुल संरक्षण में रखना अपनी इस बेटी को, इस नादान, इस शायद बुरे कर्म वाली बेटी कह सकती हूँ। और अपनी 2 नातिनों को भी, और छोटा सा बेबी भी है। आपकी कृपा से आपने मुझे उसके लिए भी आशीर्वाद दिया था। आपने मेरे को दिखाया था अपनी गोदी में बिठाया हुआ छोटा सा बच्चा, कि मैं तेरे को दे रहा हूँ, तेरे घर में बहुत प्यारा सा ऐसा वाला आने वाला। और बिल्कुल वैसा ही वो छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा है। गुरुजी अपने बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा दिया है मेरी अपनी नातिन को। बहुत जरूरत थी उसको अब इसकी भी। गुरुजी मैं और संगत जी, मैं बहुत लंबा मेरा हो गया है। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देके ना अगले वीरवार को फिर सत्संग करूंगी अपने अंकल जी के लिए, अपने हस्बैंड अंकल के लिए। बस गुरुजी, बस अच्छा ही अच्छा करना। और मेरे ही नहीं, सबके साथ, अगर किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा हो रहा है, जो इंसान गलत कभी नहीं करता किसी के लिए, अगर किसी भी संगत के साथ, या कोई नहीं भी है संगत आपकी, किसी के साथ भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा हो रहा हो, तो गुरुजी प्लीज सबके सबके बुरे कर्म काट देना, बहुत जल्दी खत्म कर देना, ताकि वो ठीक ठाक हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताए, और आपकी ये वाली बेटी भी अपनी जिंदगी को अच्छा हंसी खुशी बिताए। अब जो छोटी वाली आपकी जो नातिन है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी तैयारियां करनी है। गुरुजी प्लीज साथ साथ रहना। किस तरह से करेंगे गुरुजी, आपको खुद को ये वाली चीज पता है, इसलिए आप ही इस चीज का सही तरह से, सब तरह से हमारे को पार उतारोगे गुरुजी। मैं अपने सत्संग का अब यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव अंकल, आप लोग बहुत अच्छे सत्संग सबके सामने, हमारे सामने रखते हो। हमारी बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सत्संग सुनकर ऐसे लगता है उनसे हमारा मन थोड़ा सा ठहर जाता है। जो अंदर हमारे मन के अंदर भी बहुत परेशानियां चल रही होती हैं, उन सबको सुनकर भी हम बिल्कुल हमारा मन शांत हो जाता है। भगवान गुरु जी आपको, आपके परिवार को हमेशा बहुत खुशियां दे, ढेरों खुशियां दे, और अच्छी सेहत दें, और अच्छी जिंदगी दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।